केस कंट्रोल कुछ भी करता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, दो बात इम्पोर्टेंट है, मैंने एक्सपोजर और इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोजर और इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? कोई डिजीज है, कोई कंडीशन है, और एक्सपोजर क्या है? कॉज है। समझे? तो इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप, या एक्सपोजर एंड, बोलो, एक्सपोजर एंड इफेक्ट। उस एक्सपोजर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सिंपल, बहुत सिंपल है कि जैसे, अच्छा इसे करने का तरीका ऐसा नहीं कि कोई कभी भी कहीं भी कर लेगा। देखिए, जब भी इसमें आपको डाटा लेना है तो डाटा आज लेना है, तो डाटा का क्या लेना है? केस लेना है। पहले से मैंने पता हो कि क्या इफेक्ट क्या आया हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण लेना है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कैंसर क्या है? इफेक्ट है। सिगरेट क्या है? एक्सपोजर है, कॉज है। ठीक है ना? तो हमको लंग्स कैंसर पहले ही से पता होना चाहिए कि केस एक नॉन केस माने कंट्रोल। पहले ही से दो ग्रुप बनाएंगे, जिसमें मान लीजिए कि इतने लोगों में से 10 लोगों को सिलेक्ट किए जिसके पास कैंसर है, और 10 लोग को ऐसा सिलेक्ट किए कि कैंसर नहीं है। तो क्या करना होगा? डिजाइन में क्या करना होगा कि पहले दिन ही सब्जेक्ट आउटकम विथ इंटरेस्ट, जो डिजीज है वो पहले ही से है, और अप्रोक्सीमेट कंट्रोल ग्रुप विदाउट आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, माने उसको पहले से कैंसर नहीं है। दो ग्रुप बना लिए। कौन कौन सा? एक को कैंसर है, एक को नहीं है। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है कि उसका एक्सपोजर मेजर करना है। क्या करना है मेजर? कि कारण उसका क्या है। तो जैसे मान लिया जाए कि कैंसर का कारण क्या हो सकता है कि प्लास्टिक वाला बोतल में पानी पीना एक कारण है। तो हम जो है अब ऐसा करेंगे कि दोनों ग्रुप से हम हर लोगों से पूछेंगे, क्या आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते थे? इसमें हमेशा थे होगा। एक्सपोजर पहले होना चाहिए। केस कंट्रोल इज ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव, पीछे से पूछना है, कभी भी माने प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं होता है। कौन सा? केस कंट्रोल। ये याद रखना है। केस कंट्रोल में दो चीज याद रखना है। केस कंट्रोल में पहला तो कभी भी आगे स्टडी नहीं पूछना। मैंने ऐसा नहीं कि आज कोई डिजीज हुआ तो हम आगे देखते रहेंगे कि क्या क्या खाता पीता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना? बोलो। तो केस कंट्रोल में जब भी एक्सपोजर पता करना होगा तो पीछे से पता करना होगा। तो कैसे मेजर करेंगे एक्सपोजर? जैसे मान लिया जाए कि लंग्स कैंसर होने का कारण सिगरेट स्मोकिंग है, तो आज ये क्लास पूरा बैठा हुआ बच्चा, तो चलो इससे हम पीछे चल रहे हैं। हम अभी टीचर हैं, हमारे 50 दोस्त हैं। उस 50 दोस्त को हमने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि लंग्स कैंसर का कारण क्या है। तो हम अपने दोस्त में से केस निकाल लिए। मैंने जो लंग्स कैंसर था उससे 10 पेशेंट रख लिए, बी ग्रुप में 10 नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट रख लिए, उसका एज ग्रुप और सब चीज सिमिलर कर दी। ठीक है? हाँ, तो हम क्या करेंगे अब? हम ऐसे ही उनको पता नहीं चला, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि केस कंट्रोल में ऑब्जर्वेशन में कभी भी हम ये डाटा को वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ये याद है सबको? तो हम करेंगे क्या? हम ऐसे सिंपली बात करेंगे लोगों से कि अच्छा ये बताओ, जब तुम 10th में पढ़ते थे तो तुम्हारे बैच में कौन कौन लोग सिगरेट पीते थे, आप लोग भी पीते थे कि नहीं? जब 10th में पढ़ते थे तब तो कहानी पूछेंगे। तो अब उसमें से सबसे पूछेंगे, जो केस है 10 उससे भी, जो नॉन केस है, जो नॉर्मल पर्सन है उससे भी, कि सिगरेट पीते थे कि नहीं। तो हम ये देखते चलेंगे। हमको ये पता चला कि केस में सबसे पूछे 10 से, तो उसमें से मान लीजिए कि 8 लोग बोला कि कैंसर वाले ग्रुप से 8 लोग बोला कि हम पीते थे, 2 लोग बोला कि नहीं पीते थे। ठीक है? उसी तरीके से आप नॉन केस वाले में आए,
उसमें भी बोलता है कि 3 लोग यहाँ पीते थे, हम नहीं पीते थे। 3 लोग पीते थे और 7 लोग नहीं पीते थे, उधर भी यही बात बोल रहा है। तो कहने का मतलब हो गया तब हम उसका वो देखेंगे कि कितना % उसका रिलेवेंस है कैंसर होने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंस पता करना। और कितना स्ट्रेंथ है उस रिलेवेंस में वो पता करते हैं, उसको बोलते हैं ऑड रेशियो। तो ऑड रेशियो से स्ट्रेंथ पता करते हैं कि कितना ज्यादा इफेक्ट किया है, इफेक्ट है कि नहीं, इसको करते हैं। तो इसमें जैसे नेक्स्ट स्लाइड करिए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे देखो एक एग्जांपल है, साफ साफ ये आ गया। जैसे वोमेन नो रिलेटिव विद ब्रेस्ट कैंसर, 100 लोगों को हमने दिया एक ग्रुप ए में क्या किए हैं, वोमेन नो रिलेटिव विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। वो कितने हैं 100, एक ग्रुप में 100। दूसरा ग्रुप क्या है, वोमेन मदर विद ब्रेस्ट कैंसर, वो कितने ले लिए सब्जेक्ट 100। इसमें भी जिसके मदर को कैंसर था, मैंने मदर या रिलेटिव को कैंसर था तो 100 ले लिए, और जिसमें मदर या रिलेटिव किसी को भी कैंसर नहीं था वो भी 100 लिए। ये क्यों लिए ऐसा, क्योंकि हमको ये पता करना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण है, क्या कोई जेनेटिक कारण हो सकता है क्या। भाई अगर पेरेंट्स को है, रिलेटिव को है, बुआ को है, मौसी को है, ऐसे किसी भी ग्रुप में उनके भी है, तो इसका मतलब ऊपर से कैरेक्टर इनहेरिट हुआ, जब ऊपर जेनेटिक है। तो हमने क्या किया कि 2 ग्रुप बनाया, उसमें से देखें कि वोमेन विद नो रिलेटिव ब्रेस्ट कैंसर 100 और वोमेन विद मदर या रिलेटिव का ब्रेस्ट कैंसर है वो भी 100। अब जिसमें नो रिलेटिव थे, जिसमें किसी को कैंसर नहीं था मदर या रिलेटिव को, उसमें से कहता है कि जिसको नहीं था उसमें से भी डेवलप ब्रेस्ट कैंसर 7 लोगों को, समझे कि नहीं। और क्या कर रहा है कि तो कितने लोग को नहीं हुआ जी, कितने लोग बोलेंगे कि नहीं हुआ कैंसर, 80 93, हाँ 93 लोगों को नहीं हुआ। अब आ रहा दूसरा ग्रुप है जो कि ब्रेस्ट कैंसर उसके मदर को था, 100 में से बोलता है कि विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर कितने लोगों को, 28 लोगों को। तो कितने लोगों को नहीं हुआ उसमें भी 72, वेरी गुड। तो कहता है कि ओड रेशियो निकालते हैं इसका। ओड रेशियो में क्या करते हैं कि एक तुम लोग को ना कोई कागज कलम दोगे, ये दीजिए जरा और समझाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पर, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो अच्छा, तुम लोग को सबको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम बड़ा बड़ा लिखेंगे दिखाई दे देगा। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वहां चले जाए हम, हाँ ऐसा हो जाएगा, तो करिए जरा, या मैं वहीं आ जाऊं। चलो इसका भी एक्सपेरिमेंट करो, सीखो कैसे होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो वोमेन विथ जिनके साथ कोई भी रिलेटिव को कैंसर नहीं था, 100 में से 7 लोगों को और 93 को कैंसर नहीं हुआ। अब वोमेन विथ कैंसर में 28 लोगों को हुआ और 72 लोगों को नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है कि एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या होगा कि जो डिजीज होगा, डिजीज डी होगा, टेबल ऐसा बनेगा, ऊपर में रहेगा। इस तरह साइड में एक्सपोजर बनता है, ई का मतलब एक्सपोजर। नहीं दिखाई दे रहा क्या, जब तक वो सेव करेंगे तब तक तो
टेबल बनाएंगे ना, ये टेबल में जो डिजीज होगा वो ऊपर लिखेंगे। तो एक में डिजीज यस, इसमें डिजीज नो, ठीक है नहीं। इधर से एक्सपोजर बनाएंगे टेबल, एक में एक्सपोजर है, एक में एक्सपोजर है यस, एक में एक्सपोजर नो। तो ये 4 बॉक्स बन गया, ए बी सी और डी। ये समझे कि नहीं? तो देखो डिजीज है और इधर से एक्सपोजर है, तो ए वाले को क्या होगा, डिजीज भी हुआ, एक्सपोजर भी इसको मिला था, नहीं समझे? तो ए में दोनों चीज है, और डी क्या होगा, एक्सपोजर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है। सी में क्या होगा, सी में डिजीज है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, और बी में क्या होगा, एक्सपोजर है और डिजीज नहीं है। अब ऐसा जब टेबल बन गया तो हम उसी पैराग्राफ से ले आते हैं जो अभी डाटा बताए थे। तो बताइए कि एक्सपोजर जो था, जिसमें एक्सपोज हुआ था, तो कितने लोगों को डिजीज हुआ था? 28, वेरी गुड। 28 लोगों को हुआ था डिजीज भी, और उसको एक्सपोजर भी हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो डिजीज था एक्सपोजर में 28 लोगों को डिजीज हुआ, और कितने लोगों को डिजीज नहीं हुआ? तो यहां हो जाएगा 72, ठीक है। ये टेबल सही बनना चाहिए, फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। दूसरा क्या हो गया कि डिजीज यस है, एक्सपोजर नो है, तो ये कितने हो गए थे जी? 7, 93। ये समझ में आ गया सबको? तो क्या कहता है कि जेनेटिक कारण का एसोसिएशन है या नहीं, बस ये खाली अभी पहले पता करना है। इसमें 2 चीज पता करेंगे कि क्या सही में उससे कोई रिलेशन है या नहीं है। या नहीं के लिए क्या करना होगा, जो इसका फॉर्मूला होता है A अपॉन A प्लस C, इसका ये दोनों का जोड़। तो A का मतलब हो गया 9, नहीं कितना, 28 बटा 28 प्लस 7 करो, कितना होगा? 28 बटा 28 प्लस 7 करो, कितना आया बताओ? पॉइंट में आएगा सर। दूसरा में क्या है कि जिसमें एक्सपोज नहीं किए थे जो, तो 72 अपॉन नहीं क्या है ये, 7 अपॉन 7 प्लस 93 कितना होता है देखो? 7 अपॉन 100 0.07। तो जब डाटा एक्सपोज में ज्यादा आ जाए, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एसोसिएशन इसका है। ये समझ गए सब लोग? इसका मतलब है कि एसोसिएशन है। ये क्लियर हो गया? अब हमारा कहना है कि इसका स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ कितना ज्यादा एसोसिएटेड है। तो उसके लिए ओड रेशियो निकालते हैं। ओड रेशियो कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? AD डिवाइडेड बाई BC। तो AD डिवाइडेड बाई BC करो, मैंने 28 डिवाइड मल्टीप्लाई 93 करो, कितना है? डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लिकेशन 7, कितना आ रहा है? नहीं समझे? 28 गुने 93 करो, 260 को, ये तो इसका वैल्यू आ गया। डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई 7, 5.16। तो सुनिए, अब इसका ओड रेशियो कितना आ गया? 5.16।
होता क्या है कि अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा तो जितना ज्यादा आएगा उतने ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैंने जैसे अगर 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, जैसे जैसे बढ़ता है इसका मतलब उसका जेनेटिक फैक्टर उतना ही ज्यादा एसोसिएटेड है। अगर 1 आ जाता, बराबर आ जाता, तो इसका मतलब कोई भी एसोसिएशन नहीं है। सुन लो, अगर गलती से इसका ये जो ऑड रेशियो निकाल रहा है अगर 1 आ जाता तो इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है। और अगर 1 से कम आ जाए, माइनस में वैल्यू सपोज किसी का, तो इसका मतलब जेनेटिक फैक्टर को अगर पता भी चल जाए तो भी जानबूझ करके और उससे शादी करो। कहने का मतलब जैसे सिगरेट पीने वाला का अगर होता है तो और जानबूझ के खुशी से पियो, ब्लड कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं समझे। इसका अर्थ ये निकला अगर नेगेटिव वैल्यू आता तो, जितना ज्यादा पॉजिटिव 1 के बाद आता है उतने ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैंने बहुत ज्यादा काउच करते जाता है, ऐसा रिलेशन करता है। अब समझे तुम लोग नहीं ठीक से? ऑड रेशियो निकालना है, ऐसे निकलता है। अब क्या हो गया कि ये हो गया, और नेक्स्ट का स्लाइड ले आइए। समझे?